आप सदगृहस्थ की चर्या को श्रवण कर रहे हैं। रत्नकरण शावकाचार्य के पंचम अध्याय में हम चल रहे हैं श्लोक नंबर 99 की ओर। 99 नंबर के श्लोक में जो सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में हमें प्रेरणा देता है, प्रारंभ करते हैं श्लोक। एकांते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्याक्षेपरहिते एकांते शुद्धे स्थानों में या जंगल में, घर में या चैत्यालय में भी, या पर्वत गुफा मसानों में, मन को प्रसन्न करके नित ही सामायिक विधि करनी चाहिए। श्री चैत्य पंच गुरु भक्ति पाठ प्रतिकर्म विधि करनी चाहिए। सामायिकम प्रसन्न धिया, सामायिक कैसे करें? प्रसन्न धिया, एकदम अपनी बुद्धि को, मन को प्रसन्न करके, खूब अच्छे से पुण्य को एकत्रित करने के दृष्टि से मन को एकदम आह्लादित करके श्रावकों के द्वारा एकांते निर्व्याक्षेपे, एकांत स्थान मतलब जहां स्त्री पुरुष नपुंसकों से रहित प्रदेश जो ना हो, ऐसा एकांत स्थान जहां चित्त की स्थिरता रह सके। कहीं बच्चे रो रहे हैं, कई महिलाएं बार बार आ रही हैं, तो वहां पर चित्त निर्विकल्प नहीं रह सकता। इसलिए कहा निर्व्याक्षेपे, अर्थात चित्त में चंचलता उत्पन्न करने वाले कारण जहां उपस्थित ना हो, ऐसे स्थान में। तो और कहा वनेषु वास्तुषु च, वन में भी जाकर के सामायिक कर सकते हैं, किसी जंगल में जाकर, या अपने बाग बगीचे होते हैं वहां चले गए, थोड़ी सी देर सामायिक करने के लिए एकदम स्थिर चित्त से प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। वास्तुषु च, मकान में भी बैठ सकते हैं, जब शोरगुल नहीं है, अच्छा स्वच्छ स्थान है, तो उस वास्तुषु च माने मकानों के अंदर भी, अथवा चैत्यालयेषु अपि च, चैत्यालयों में भी, या मंदिर के अंदर भी, या घरों के अंदर भी लोग चैत्यालय बना के रखते हैं। आज अगर पूरा चैत्यालय नहीं तो भी एक पूजा घर बना लेते हैं, जहाँ साफ सुथरा भगवान का दिग्दर्शन होता है। ऐसे स्थानों पर बैठ करके परिचेतव्यम, सामायिक को बढ़ाना चाहिए, माने सामायिक में दृढ़ता बढ़ानी चाहिए। सामायिक का मतलब ही है कि आत्मा के निकट पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले ईर्यापद शुद्धि होती है कि दिन भर में चलने फिरने में या घर से मंदिर तक जाने में यदि किसी प्रकार का कोई दोष लगा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों का घात हुआ, तो उनके लिए ईर्यापद शुद्धि माने चलकर आने में जो दोष लगा उसका प्रायश्चित्त होता है, उसको कहते हैं ईर्यापद शुद्धि। और उसके बाद थोड़ा सा पाठ आता है, उसके बाद कहते हैं कि मध्याह्न की, पौर्वाह्न की या सायंकालीन अपराह्न समय की सामायिक, सामायिक का एक दूसरा नाम है देव वंदना। एक देव वंदना अपर नाम सामायिक नाम से पूज्य माता जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, और इसमें आचार्यों की कृति का आधार देकर बताया कि जो देव वंदना होती है वही सामायिक होती है। और उसके लिए बड़ी अच्छी प्रक्रिया बताई है कि श्रावक श्राविकाएं जब प्रातः काल में भगवान का अभिषेक पूजा करते हैं तो उसकी भी एक विधि होती है। आप जम्बूदीप पूजांजलि में कभी देखें तो प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों के आधार से उसमें पूजा मुख्य विधि दी गई है, और पूजा मुख्य विधि करके सिद्ध भक्ति पढ़ करके सिद्धों को अर्घ चढ़ाते हैं, और उसके बाद में अभिषेक करते हैं। फिर चाहे भले एक नवदेवता की पूजा करें, और उसके बाद
समापन में चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति करके और किंचित देर के लिए एक दो माला भी फेर ली तो श्रावक श्राविकाओं की प्रातः काल की सामायिक और पूजा दोनों हो जाती है। यह श्रावकों के लिए कही गई और बाकी साधु मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका लोग सुबह दोपहर शाम को तीनों समय देववंदना नाम की सामायिक नाम की पुस्तक है, उसको पढ़ करके और सामायिक की विधि कृति कर्म पूर्वक करते हैं। कहाँ उठना, कहाँ बैठना, कहाँ गवासन से बैठना, कहाँ हाथ जोड़ना, कहाँ ऐसे मुकुलित हाथ जोड़ना, कहाँ हाथ चिपका करके जोड़ना, इन सब मुद्राओं का कथन करते हुए उसे अपनाने की प्रेरणा दी है। इसी का नाम है कृति कर्म। और उस कृति कर्म के साथ में सामायिक जंगल में, मकान में, मंदिर में या एकांत स्थान में जाकर के करना चाहिए, जिससे कि मन की स्थिरता बढ़ती है। आगे चलते हैं। व्यापार वैमनस्यात् व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंत्रात्म विनिवृत्त्या विनिवृत्त्यामन्तरात्मनिवृत्त्या सामयिकं बदनीयात् सामयिकं पत्नीयाम् उपवासे चैकभुक्तेवा उपवासे चैकभुक्तेवा सब कार्य वचन की चेष्टा मन का कालुष्य दूर करके संकल्प विकल्प अनेकों विध जैसे हो उन्हें रोक करके उपवास दिवस या एकादशन में निश्चित सामायिक करिए। व्रत के दिन में सामायिक कर नाना विध पाप दोष हरिए। व्यापार वैमनस्यात् अर्थात यहाँ व्यापार से क्या मतलब है? हीरे मोती चांदी आदि या कपड़े का व्यापार नहीं, शरीर का व्यापार यानी शरीर की चेष्टा। तो शरीर की चेष्टा और मन की व्यग्रता, माने मन के संकल्प विकल्पों को या मन के अंदर कोई कलुषता है, किसी तरह का संक्लेश है, कोई पाप छिपा है, तो उससे विनिवृत्त्या माने निवृत्त होकर, जब तक मन के अंदर संक्लेश रहेगा तो सामायिक ठीक से नहीं हो सकती। सामायिक भले ही मुख से पढ़ रहे हैं लेकिन आत्मा के निकट नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शब्दों की सामायिक हो सकती है पर मन वचन काल की का व्यापार, उसकी कलुषता नहीं रुकी तो सामायिक में दोष लगता है। तो कहते हैं अभिनिवृत्त्या यानी उन कलुषताओं को दूर करके उनसे इनकी निवृत्ति होने पर अंतरात्म विनिवृत्त्या, अंतरात्म माने अंदर की मानसिक विकल्पों की विशिष्ट निवृत्ति पूर्वक, जो अंतरंग में मानसिक विकल्प रहते हैं किसी से कहे नहीं जाती, लेकिन मन के अंदर यदि विकल्प छिपे हुए हैं तो उन विकल्पों को भी छोड़ करके विकल्पों की भी निवृत्ति पूर्वक उपवासे चैक भुक्तेवा, कभी उपवास करते हैं अष्टमी चतुर्दशी या कोई रोहिणी व्रत है या कोई और भी व्रत है तो उपवास करते हैं या एकासन करते हैं, तब आचार्य देव ने प्रेरणा दी है कि सामायिकम बदनीयात यानी सामायिक को अवश्य ही करना चाहिए। सामायिक का समय अवश्य ही बांध लेना चाहिए कि हमें एक बार या दो बार कम से कम अगर रोज सामायिक नहीं कर पा रहे हैं तो उपवास के दिन या एकासन के दिन हमें पूरी विधि के साथ सामायिक अवश्य करनी चाहिए। देखो जब कोई व्रत करते थे पहले तो लोग कहते थे रात भर कीर्तन करना है, रात में जागरण करना है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि आज उपवास किया या व्रत किया जाके सो गए तो उसमें दोष लगता है। जहां तक बने तो उपवास का भी मतलब होता है आत्मा के निकट वास करना। आत्मा के निकट वास कैसे होगा? जब धार्मिक क्रियाओं का पालन करते रहेंगे। तो उपवास करें या एकासन करें, उस दिन खूब मन वचन काय को एकाग्र करके मन की कलुषताओं को दूर करके प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना करके और सामायिक अवश्य में करना चाहिए।
तो इस श्लोक के अंदर सामायिक के योग्य भावों की चर्चा करते हुए ये कहा है कि सामायिक के पहले शरीर की और वचन की चेष्टा, अर्थात शरीर का हिलाना डुलाना और वचन का जोर जोर से उच्चारण करना, और वह मनस्य माने मन को एकदम एग्रेसिव जैसे हो जाते हैं तो मन को व्यग्र रखना, तो उस व्यग्रता को, कलुषता को दूर करके सामायिक के लिए बैठने से अत्यधिक पुण्य का बंध होता है। इसीलिए कहा कि उपवास या एकासन के दिन अगर ऐसी निर्दोष सामायिक की जाती है तो मुनियों के समान उनको पुण्य का बंध हो जाता है। आगे चलते हैं। सामयिकं प्रतिदिवसं सामायिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रत पंचक परिपूर्ण व्रत पंचक परिपूर्ण कारणमवधान युक्तेन कारणमवधानयोतेन प्रतिदिन आलस्य छोड़ करके एकाग्र चित भी हो करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सामायिक करिए रुचि धर के। पांचों व्रत की पूर्ति हेतु यह सामायिक व्रत माना है। जो इस व्रत को पालन करते उनने निज को पहचाना है। सामयिकम प्रतिदिवसम व्रतियों के लिए कहा, और जो श्रावक श्राविकाएं पाप से अत्यंत दूर रहकर आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज भी हैं कि सारे कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद वे सोचते हैं मुझे प्रतिदिन सामायिक करना है, आलोचना पाठ पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि श्रावकों के लिए अलग से प्रतिक्रमण नहीं माना जो अव्रती श्रावक हैं। व्रती श्रावकों के लिए अष्टमी चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करने का विधान है, लेकिन जो अव्रती श्रावक हैं प्रतिदिन पूजा आदि करते हैं उनके लिए सामायिक के अंदर ही प्रतिक्रमण वो गर्भित हो जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण के रूप में आलोचना पाठ पढ़िए और सामायिक करके अपनी आत्मा के निकट पहुंचने का उपाय करना है। तो सामयिकम प्रतिदिवसम, सामायिक को प्रतिदिन भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अनल सेन अवधान युक्तेनो, अर्थात आलस्य से रहित। अलसेन तो अनल सेन नए समास पूर्वक अनल सेन बना, यानी कि आलस्य से रहित होकर के, यानी अप्रमादी बन करके, प्रमाद को छोड़ करके। कभी कभी आहार के बाद बड़ी नींद आती है और सामायिक करते करते ज्यादा प्रमाद आ जाता है, तो कोशिश करें कि भले ही आहार के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करें, लेकिन सामायिक करने में अनल सेन माने आलस्य रहित अवस्था होती है, प्रमाद रहित अवस्था होती है, तो सामायिक अधिक फलदायी होती है। अवधान युक्त है न, माने कि चित्त की एकाग्रता से युक्त महान आत्माओं की द्वारा। तो चित्त की एकाग्रता कब आती है? जब कोई विकल्प नहीं रहता, तो तमाम विकल्पों को छोड़ करके और चित्त की एकाग्रता के साथ आलस्य रहित होकर के व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम। व्रत पंचक क्या हुए? 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रतों के पालन के कारण स्वरूप, यानी सामायिक करने से अपने हिंसा त्याग आदि 5 प्रकार के व्रतों की पूर्ति होती है। तो सामायिक क्या है? 5 व्रतों की पूर्ति का कारण है। यानी उतने समय हमने अहिंसा का पालन किया, सत्य का पालन किया, अचौरी का पालन किया, ब्रह्मचर्य से रहे और परिग्रह का एकदम प्रमाण कर लिया। क्या है कि जब सामायिक करते हैं तो कम से कम श्रावक श्राविकाओं को 2 वस्त्र रखना जरूरी होता है। 2 वस्त्र से कम में सामायिक और पूजा का निषेध है। कभी कभी लोग केवल टॉवेल पहन के या तहमद लगा करके सामायिक करने बैठ जाते हैं। आप ध्यान देना कि उमा स्वामी शावकाचार के अंदर पढ़ो तो एक वस्त्र हो या वस्त्र कटा फटा हो तो उसके द्वारा की गई सामायिक पूजा, अभिषेक, हवन ये सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कम से कम 2 वस्त्रों को जब
पहन करके सामायिक करने बैठे तो बाकी सारे परिग्रह का सामायिक करने तक त्याग कर दिया तो परिग्रह प्रमाण हो गया। तो ऐसे पांचों व्रतों के पूर्ति का जो कारण है, ऐसे सामायिक व्रत को या सामायिक को कृतिकर्म पूर्वक करने से प्रतिदिवसम यथावत परिचेतव्यम, यानी प्रतिदिन यथावत माने योग्य विधि के अनुसार, कृतिकर्म के अनुसार, परिचेतव्यम माने सामायिक को बढ़ाना चाहिए, सामायिक में स्थिरता को बढ़ाना चाहिए। बहुत शुरू में किया, कभी 15 मिनट ही कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा करके 20 मिनट, 25 मिनट, फिर 48 मिनट तक आ गए। कितने कितने लोग घंटों घंटों सामायिक करते हैं। मैंने अहमदाबाद गुजरात के अंदर सन 1987 में ब्रह्मचारिणी अवस्था में शिविर लगाया। तो वहाँ शिविर में जब ध्यान सिखाती थी, सामायिक पढ़वाती थी, तो करीबन 25-30 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाती। लेकिन कई कई लोग, यानी 150 लोग ऐसे रहते थे जो घंटों घंटों एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहते और उन्हें हिला हिला करके फिर उन्हें होश में लाया जाता। अर्थात लोग डर जाते कि कहीं ऐसा ना हो कि सामायिक करते करते, ध्यान करते करते ही कुछ अनिष्ट हो जाए। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी आत्मा से सारे विकल्पों का त्याग कर दिया और बिल्कुल पूरी तरह से साधु के समान सारे परिग्रह का त्याग करके बैठ गए। तब सामायिक के अंदर इतना अच्छा मन लगा कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं धरती पे हूं, अर्थात आत्मा के ध्यान में एकदम निमग्न हो गए। तो जैसे जैसे सामायिक बढ़ाएंगे, उसका काल बढ़ाएंगे, उसकी स्थिरता बढ़ाएंगे, वैसे वैसे सामायिक में मन लगेगा और असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा भी होने लगेगी। तो आज के इस अध्याय का यही सार समझना कि प्रति दिवस भी सामायिक करें। यदि प्रतिदिन नहीं करते हैं तो पर्व के दिनों में, अष्टमी, चतुर्दशी आदि दिनों में जरूर करें, या फिर कोई व्रत है तो उस दिन एकासन या उपवास है तो उस दिन सामायिक को जरूर करके अपने मन की स्थिरता को बढ़ाएं। यही आज आपको सामायिक शिक्षा व्रत के विषय में जानना है। जावाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो निरंजन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। उज्जगणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।